स्वागत है दोस्तों आपका मन स्टैक के ये प्लेलिस्ट में और ये वीडियो नंबर 11 है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया था, हमने योर एड्रेसेस सेक्शन बनाया था। तो देख सकते हैं यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था और इसमें कुछ हम लोग के सेक्शन बच चुके हैं, जैसे कि एडिट प्रोफाइल, नोटिफिकेशन और सेटिंग। और उसके बाद एक लॉग आउट है। तो लॉग आउट के लिए हम लोग को कोई एक फंक्शन को कॉल करा देना होगा। उस पर हम एक इवेंट लिस्नर यूज करेंगे ऑन क्लिक, और जैसे ही ऑन क्लिक होगा, जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा, उसके बाद हम एक फंक्शन को कॉल करा देंगे जो कि एक बैकएंड में एपीआई को कॉल करेगा, जिससे क्या होगा कि जो हम लोग का सेशन क्रिएट हो रहा है वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग का लॉग आउट हो जाएगा। तो ये लॉग आउट हो गया। और जो कि ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं जो 3 सेक्शन बचे हुए, एडिट प्रोफाइल सेक्शन, नोटिफिकेशन सेक्शन और सेटिंग सेक्शन, ये 3 सेक्शन अब भी डिजाइन करने वाला नहीं हूँ। इसको मैं वीडियो जैसे प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगा और कुछ अगर प्लेलिस्ट ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं इनको डिजाइन कर दूंगा। तो भाई हाँ, समझते हो। तो हम लोग का लगभग प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अगर मैं एडिट प्रोफाइल, नोटिफिकेशन और सेटिंग को ना बनाऊँ तो। देखिए, कोई भी वेबसाइट में कोई भी यूजर आएगा तो सबसे पहले किस पेज पे जाएगा? होम पेज पे, या मान लीजिए हो इंडेक्स पेज पे। और इस वेबसाइट के लिए हम लोग का जो इंडेक्स पेज है वो होम पेज है। तो होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग मतलब होम पेज को अच्छा से डिज़ाइन करना ज़रूरी है। और जब तक हम लोग होम पेज को अच्छे से डिज़ाइन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का जो यूज़र है वो उतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा वेबसाइट पे। अगर मैं बात करूँ किसी क्लाइंट के लिए बनाने के लिए, तो होम पेज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी वेबसाइट में। और मैंने पहले से होम पेज बना के रखा है, तो देख सकते हैं। तो मैं पहले ऐसा होम पेज दिख रहा है। तो इसमें जो कि मैं बैकएंड से कुछ कॉल कर रहा हूँ एपीआई, और बैकएंड में मैंने सर्वर को स्टार्ट किया ही नहीं है, तो इस कारण एरर दिख रहा है। तो उसका चिंता लेने की कोई बात, मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देख सकते हैं ये हम लोग का जो होम पेज है, ऐसा डिज़ाइन हमने किया है। और इसमें आपको 4 कंपोनेंट, मतलब 4 सेक्शन है और नीचे एक फुटर है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिज़ाइन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ दिख रहा है, और इस पर होवर करते हैं तो कुछ अभी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो लेकिन हम जब डिज़ाइन करेंगे अपने जो रियल फोल्डर है, तो उसमें होवर पे हम लोग कुछ इसको बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, टेक्स्ट कलर को चेंज करेंगे। तो इसको पहले करते हैं कट और ओपन करते हैं अपना रियल फोल्डर। तो यहाँ से किया मैंने फाइल को ओपन फोल्डर, और यहाँ पे चलते हैं डेस्कटॉप पे, एप्लीकेशन, और थोड़ा नीचे करते हैं स्क्रॉल, और यहाँ पे आ गया मेरा प्रोजेक्ट वाई, और यहाँ से खोलते हैं 99 ज्वेल्स सेलेक्ट फोल्डर। और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, npm स्टार्ट। और एक और बात, जैसे कि हमने कुछ फ़ॉन्ट्स यूज किए हैं, कुछ कलर्स यूज किए हैं। तो आपको अगर कलर्स दिख नहीं रहे हैं, तो मतलब कलर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मेरे गिटहब रेपो पे जाके वहाँ से कलर को ले सकते हैं। और जो कि मैंने पहले से कलर ऐड करके रखे हैं, और जो मेरे फ़ॉन्ट्स है वो भी मैंने ऐड करके रखे हैं, क्योंकि टाइम को बचाना है, इसलिए मैं पहले से ऐड करके रखा है। और फ़ॉन्ट्स को ऐड करना मैंने आपको सिखा चुका है। तो आप अगर पिछले वीडियोज़ को कोई मतलब मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको फ़ॉन्ट्स ऐड करना आता ही होगा। मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से फ़ॉन्ट ऐड करने हैं और कौन कौन से कलर यूज करने हैं। तो मैं पहले फिग्मा को ओपन कर रहा हूँ, जो कि ये टाइम लेता है कुछ, तो जस्ट 5-10 सेकेंड में ओपन हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। जो कि वीडियो मतलब जो कि 4 दिन पहले एक वीडियो आया था, मतलब थोड़ा मैं एक शादी में बिजी था, उसके कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियोज आएंगे। तो देख सकते हैं हम लोग कौन कौन से फ़ॉन्ट, पहले फ़ॉन्ट बताता हूँ कि आपको कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज करने हैं। तो सबसे पहले कि ये फ़ॉन्ट हम लोग का कौन सा है, ऐसे कुछ अभी जो लोड हो रहा है ना, यहाँ से दिख जाएगा, सेंसीटा 1, इसको आपको यूज करना है। और यहाँ पे ये कोई फ़ॉन्ट है, और ये सेटिस्फाई फ़ॉन्ट यूज करना है। और जो कि ये फ़ॉन्ट है गूगल फ़ॉन्ट पे आपको नहीं मिल रहा, तो इसके कारण मैं इसको नहीं बता रहा। और नीचे आपको ये फ़ॉन्ट कौन सा है, चैरमोमन, तो इसको भी यूज करना है। और नीचे चलते हैं, ये कौन सा फ़ॉन्ट है, एथी यूज करना है। ये जो चैरमोमन है, ये चैरमोमन है। तो आपको 4 फोल्डर में मतलब 4 फ़ॉन्ट बताएं। और इसके बाद ये चौथुरा फ़ॉन्ट है, इसको भी यूज करना है। और ये हम लोग का रूफीना फ़ॉन्ट है, इसको भी आपको इंपोर्ट कर लेना है। और नीचे चलते हैं, देखते हैं और कितने फ़ॉन्ट्स हम लोग को ऐड करने हैं। इससे ये फ़ॉन्ट कौन सा है, और सालसा फ़ॉन्ट भी आपको ऐड कर लेना है। और ये जो फ़ॉन्ट है हम लोग का चैरमोमन, इसको यूज कर लेना है। इतने ही फ़ॉन्ट्स हम लोग को अभी इंपोर्ट करने हैं इस जो कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं।
और इसके अलावा कितने हम लोग को कलर यूज हो रहे हैं, तो आपको मैं कलर बता देता हूँ कि कौन कौन से कलर यूज हो रहे हैं। जो कि कुछ कलर मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखे हैं, जो कि ये ग्रे ग्रीन इंपोर्टेड है। और ये जो कि बटन के लिए हम कलर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कलर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसका हम नेम देने वाले हैं वाइट शैडो। और इस कलर का भी हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसको मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा है। तो आपको इसको पहले इंपोर्ट कर मतलब यूज कर लेना होगा, मतलब एक टेलविन के कॉन्फ़िग फाइल में इसको नेमिंग दे देना होगा। तो आप दे सकते हैं नेमिंग। और यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे इस कलर को भी यूज करके रखा है, तो आपको इस कलर को भी नेमिंग दे देना होगा। तो ये सब हम लोग पहले से सेटअप करके हमने रखा है। अब चलते हैं मेन कोडिंग की तरफ। फर्स्ट में देखिए, वैसे हम चलते हैं VS कोड में, और यहाँ से फर्स्ट में क्या ओपन करना है, वैसे होम पेज पर वर्क करने वाले ना, तो होम पेज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर है मेरा होम पेज, और ऐसा हम होम पेज दिख रहा है, जो कि नैब बार में हमने दिया है। तो सबसे पहले एक डिव देते हैं, डिव में नैब बार को देते हैं। वैसे डिव से प्रॉब्लम आ रहा है, अब सही है। और इसमें देते हैं नैब बार को, तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नैब बार, और इसको देते हैं ऐसे। और नीचे वाले को जितने हैं कोड हम लोग को करते हैं रिमूव, इसको करते हैं सेव। अब नीचे देखिए क्या करना है, हम लोग सेक्शन बनाने हैं, 4 सेक्शन बनाने हैं। तो सब फर्स्ट सेक्शन ये हो गया, और इसको थोड़ा ऊपर कमेंट देते हैं कि पता चले एक सेक्शन है। तो सेक्शन 1, और इसको देते हैं हम लोग कमेंट, ये सही है। और इस सेक्शन में हम लोग को पहले देना है ग्रिड, मतलब डिस्प्ले को कर देना है ग्रिड। तो पहले क्लास नेम देते हैं, और इसको करते हैं ग्रिड, और ग्रिड कॉलम 2। और इसमें एक देते हैं हम डिव, और डिव के अंदर देते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर भी पैराग्राफ, तो ये सही है। और एक और पैराग्राफ देते हैं, और ये सही है। और यहाँ से एक और इसको कॉपी करते हैं, और इसको करते हैं पेस्ट। वहाँ से हम करते हैं इसको, यहाँ से इसको कॉपी। आपको ये जो कोड का है, मतलब कोड का रेफरेंस आप ले सकते हैं गिटहब रेपो से, वहाँ से आप ये सब मिल जाएंगे। तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कुछ टैगलाइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको जो अच्छा लगा वहाँ पर वो टैगलाइन आप यूज कर सकते हैं। जो कि मैं ज्वेलरी के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड टैगलाइन सर्च करके यहाँ पे मैंने रखा है। तो आप अपने जो कोड प्रोजेक्ट अपने हिसाब से बना रहे हैं ना, उसके हिसाब से अपने टैगलाइन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ कट, कट मैंने किया यहाँ से, और क्या यहाँ पर वैसे कुछ नीचे साइड हम लोग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ पे इस ज्वेलरी को भी करते हैं यहाँ से कट, और इस पे करते हैं इसको पेस्ट। और सारे को थोड़ा हम कर देते हैं, मतलब अलाइन थोड़ा मतलब कर देते हैं। अब इसको देते हैं क्लास नेम, और इसको देते हैं टेक्स्ट 5 एक्सेल। और सारे ही पैराग्राफ को हम देते हैं 5 एक्सेल का साइज। तो इसको भी करते हैं यहाँ से क्लास नेम कॉपी पेस्ट, जस्ट लाइक दिस। इसको भी हम लोग करते हैं ऐसे ही। अब चेक करते हैं कि हम लोग कैसा दिख रहा है। तो ये अच्छा खासा दिख रहा है, थोड़ा मतलब इसको भी हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से करते हैं इसको क्लास नेम, इसको करते हैं फ्लेक्स, इसको करते हैं फ्लेक्स कॉलम, इसको करते हैं जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। अब सही दिख रहा है। और इसको भी हम देते हैं एक हाइट। वैसे हाइट देने की जरूरत नहीं है, जैसे हम अपनी इमेज यूज करेंगे ना, तो वहाँ से हाइट वो ले लेगा। तो फर्स्ट में इमेज को देते हैं यहाँ से इंपोर्ट मॉडल 1 फ्रॉम, और चलिए करते हैं इंपोर्ट। वैसे इंपोर्ट की गलती थोड़ा स्पेलिंग मतलब प्रॉब्लम आ गया, तो करते हैं यहाँ से इंपोर्ट विजुअल्स इमेज, और यहाँ से हम नीचे जाते हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग का मॉडल डॉट png। और जैसे मेरा एक डिव कंप्लीट हुआ, इसके बाद एक और डिव देंगे, और इसमें इमेज src देंगे, इमेज टैग यूज कर रहे हैं। और इसमें देंगे सोर्स src, और इसमें देते हैं हम मॉडल 1, और इसको देते हैं अल्ट, और इसको देते हैं मॉडल। हाँ, अब ये थोड़ा सही दिख रहा है। तो इसके साइज को भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा हमको ना, तो थोड़ा बड़ा पहले इसको एडजस्ट करते हैं। इसको करते हैं हम लोग अलाइन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट करेंगे सही रहेगा। तो क्लास
नेम आइटम, आइटम इंड करते हैं, आइटम इंड, ऐसे जस्टिफाई इंड करना पड़ेगा ना। अब सही जा रहा है, ऐसे ये नहीं जा रहा है, इसको फ्लेक्स करते हैं एक बार पहले। हाँ ये चला गया, तो ये सही जगह पर अपने चला गया। थोड़ा इसको हाइट को हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हम लोग कुछ चेंजेस करने होंगे, तो पहले इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसको करते हैं फ्लेक्स, एक एक लाइन में आ गया, और इसको भी नीचे वाले को भी करते हैं यहाँ से फ्लेक्स। अब ये एक लाइन में आ चुके हैं। अब इनको थोड़ा पैडिंग वेडिंग देते हैं, क्योंकि पैडिंग बॉटम 5, सेम इसको भी देते हैं पैडिंग बॉटम 5। हाँ इनमें थोड़ा आ चुका है अपना। और इसके बाद हम लोग को 2 बटन बनाने हैं ना, तो इन बॉटम के लिए भी हम एक डिव बनाते हैं। तो इस पैराग्राफ के बाद देख बनाएंगे डिव, और इसमें 2 बटन, और इसमें फर्स्ट बनेगा शॉप नाउ, और इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं पहले हम। इसको करते हैं क्लास नेम, इसको करते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट को करते हैं टेक्स्ट वाइट शैडो करें, वाइट शैडो करते हैं इसको टेक्स्ट को, और पैडिंग देते हैं एक्स का 6, और पैडिंग वाई 3। ये सही है। वैसे बैकग्राउंड कलर भी हमने नहीं दिया है ना, तो वो यहाँ से सीन नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देते हैं, बैकग्राउंड ग्रे ग्रीन। हाँ तो यहाँ पे सही दिख रहा है। अब थोड़ा उसको हम लोग देते हैं राउंडेड फुल का बॉर्डर रेडियस, तो राउंडेड फुल। हाँ ये सही है। थोड़ा हम लोग को इसको टेक्स्ट साइज को भी बढ़ाना होगा, तो टेक्स्ट करते हैं LG लार्ज। हाँ ये सही दिख रहा है। अब जस्ट लाइक इसकी तरह हम एक और बटन बनाते हैं। इस बटन में कुछ हम लोग को चेंजेस अभी स्टाइलिंग करना है, लेकिन थोड़ा मोड़ा हम लोग पहले बना लेते हैं ना कंप्लीट। से ये हम लोग को मूव कराना है, तो इस बटन को करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं फिर से पेस्ट। अब थोड़ा दिख रहा है। जो कुछ चेंजेस करना है तो पहले इनमें देते हैं हम लोग क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, वैसे फ्लेक्स तो रहेगा ही, सही है। और इनमें देते हैं गैप 30 से, 30 बाई डिफ़ॉल्ट लेगा नहीं क्योंकि 30 होता नहीं है, इसको करते हैं 20। हाँ ये सही है। और इसको करते हैं पैडिंग टॉप 16। अब सही है। और इसको देते हैं ट्रेंडिंग का नेम, क्योंकि पैडिंग Y3 है ना, इसको करते हैं 2, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। हाँ तो अब ये सही दिख रहा है। और अब हमको क्या करना है ना, टेक्स्ट वाइट शैडो सही है, थोड़ा इसको कलर को चेंज करना है। तो सबसे पहले इसके होबर को हम लोग करते हैं होबर, और इसको टेक्स्ट को कर देंगे हम लोग ग्रे ग्रीन, और इसके बीजी को भी कर देंगे हम लोग वाइट शैडो, बीजी वाइट शैडो। और जस्ट लाइक दिस हम लोग करेंगे सेकंड बटन को भी ऐसे ही डिजाइन। उसमें कुछ हम लोग को चेंजेस करने होंगे, कलर को थोड़ा हम लोग को कर देना होगा जस्ट लाइक दिस। इसको करते हैं होबर, होबर, और इसको होबर को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, और इसको भी करते हैं यहाँ से होबर, और नीचे वाले होबर को यहाँ से हम लोग हटा देंगे, क्योंकि जस्ट लाइक सही दिखेगा। तो अब थोड़ा दिख रहा है ना अच्छा अच्छा खासा। तो अब इस पर हम लोग शैडो देंगे, तो यहाँ से देते हैं शैडो, शैडो, और इसको करते हैं 2 एक्सेल, और हमने थोड़ा इसको सही से दिखे ना,
हाँ अब सही दिख रहा है। अब इसको भी देंगे शैडो, शैडो टू एक्सेल। अब सही दिख रहा है। थोड़े बड़े शैडो आ रहे हैं। अब थोड़े सही दिख रहे हैं। अब हमको इसको डिजाइन करना है, तो देखिए इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए एक HTML कोड होता है, तो हम इस HTML कोड को यूज कर रहे हैं। तो स्पेस HTML कोड, और ये HTML कोड है, इसको करते हैं हाथ से कॉपी और करते हैं हम ऊपर यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं। देख सकते हैं इन दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है अच्छा खासा। तो अब थोड़ा इसको डिजाइन करते हैं। तो ये हम लोग का कलर है, कौन सा कलर है चेक करते हैं, ब्लैक है, ये तो सही है। और फ़ॉन्ट कर देखते हैं कौन सा फ़ॉन्ट है, ये है हम लोग का सेंसीटा। अब चलते हैं अपने कोड पर और यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं सेंसीटा। तो चेक करते हैं सेंसीटा किधर है। सेंसीटा बोल्ड और इटैलिक चाहिए ना, तो सही है। इसको देते हैं क्लास नेम, क्लास नेम, और इसको देते हैं, पहले देखते हैं कि इंपोर्टेड है कि नहीं। तो सबसे पहले CSS फाइल को करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट CSS और main डॉट CSS। हाँ तो अब ये सही दिख रहा है। अब नीचे वाले ज्वेलरी को भी हम लोग करते हैं। तो ज्वेलरी को भी सेम क्लास देना है ना, तो देखते हैं कि ज्वेलरी को हम लोग कौन सा फॉन्ट देना है। इसको देना है सेटिस्फाई। तो चलते हैं अपने कोड पर और यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं सेटिस्फाई क्लास। वो नीचे मिल जाएगा शायद, यहाँ पर है। और ये हम लोग को चाहिए इटैलिक, तो इटैलिक यहाँ पे क्लास नहीं है, तो सिंपली हम लोग सेटिस्फाई कॉपी करते हैं, वहाँ से हम लोग इटैलिक दे सकते हैं। और यहाँ पे देते हैं ऐसे, हम लोग क्लास ज्वेलरी की यहाँ पे देना था, ज्वेलरी हमने गलत जगह पे दिया ना। इस पर करते हैं यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और फिर से कॉपी करना पड़ेगा हम लोग को सेटिस्फाई क्लास। कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा कॉपी कर लेते हैं। क्लास नेम पेस्ट इटैलिक, अब सही है। और थोड़ा इसको देते हैं हम लोग का टेक्स्ट ग्रे ग्रीन। हाँ तो अब ये थोड़ा सही दिख रहा है। आप थोड़ा मोड़ा इसमें और भी कुछ अपने टैगलाइन यूज कर सकते हैं अपने अनुसार से। और ये जो शॉप बटन है और ट्रेंडिंग बटन है, इनको भी कुछ चेंजेस हम लोग करने हैं। तो यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट यूज कर रहे हैं, सेंसीटा ना, तो सेंसीटा को करते हैं कॉपी। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर और देखते हैं सेंसीटा कहाँ पर हम लोग एडेड है। तो यहाँ पर मिल चुका है सेंसीटा, और यहाँ पर हम लोग केवल यूज करने वाले हैं रेगुलर। तो वैसे बोल्ड यूज करें या रेगुलर, एक बार रेगुलर यूज करके देखते हैं। अगर रेगुलर अच्छा सा नहीं दिखता है तो बोल्ड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं होम पे और हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर क्लास। हाँ तो ये बटन सही दिख रहे हैं, बटन अपने हिसाब से सही दिख रहे हैं। जैसे इन पे जा रहे हैं तो होवर हो रहा है और कलर भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट हम लोग का बन चुका है। थोड़ा मेरा इसको हम लोग हाइट भी देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम किसको हाइट दे दें, तो ऐसे इसको हाइट देते हैं हम 83 VH। ये सही है। और थोड़ा और हाइट देते हैं एक बार 88 VH। ऐसे 86 VH सही रहेगा। और थोड़ा और इमेज को भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वैसे इमेज कहाँ गया, पीछे। और इसको हम लोग विड्थ को करते हैं फुल, विड्थ को करते हैं 100%। वैसे इसको 95% पे रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना 95%। और इसके थोड़ा हम लोग हाइट को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब चेक करते हैं, वैसे इसको 90% रहने देते हैं, शायद सही रहे। और इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीविट का रिस्पॉन्सिव यूज करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सही है। अब सेकंड कंपोनेंट बनाते हैं। तो एक और डिप बनाएंगे सेकंड कंपोनेंट के लिए। तो पहले इसको नेम देते हैं सेक्शन, सेक्शन 2, और इसको करते हैं पहले हम कमेंट, हमने किया कमेंट, और इसके बाद हम एक और डिप,
और इसमें पहले तो हम लोग एक हेडिंग देना है, तो हेडिंग कैटेगरी, और इसको देते हैं पहले इसका डिव को देते हैं क्लास नेम, तो क्लास नेम इसको करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई सेंटर। अब सही है, अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं बीच में। तो वैसे ये जस्टिफाई सेंटर नहीं, आइटम सेंटर करना पड़ेगा, आइटम सेंटर। वैसे ये क्या सेव होने लगा, हाँ ये आइटम सेंटर हो चुका है। अब इसके बैकग्राउंड कलर को भी देना है, तो यहाँ पे करते हैं बीजी लाइट ऑरेंज 100। ये बैकग्राउंड कलर भी हम लोग का ऐड हो चुका है। और इस कैटेगरी को भी हम लोग क्लास देना पड़ेगा, क्लास नेम मार्जिन मतलब पैडिंग टॉप 20 सही रहेगा, हाँ ये सही है। और टेक्स्ट 3 एक्सेल, हाँ 3 एक्सेल सही है। अब इसको देखते हैं कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करें, तो इसके लिए हम लोग चेरमोवन यूज करें, तो चलते हैं हम लोग मेन CSS में और वहाँ से कॉपी करते हैं चेरमोवन फ़ॉन्ट इटैलिक। तो रेगुलर वैसे इटैलिक ऊपर था ना, ब्लैक नहीं केवल इटैलिक। रेगुलर इटैलिक सही है। यहाँ से करते हैं इसको क्लास को कॉपी और मेन में इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। थोड़ी ये हम लोग का सही दिख रहा है फॉन्ट। अब थोड़ा इस कंपोनेंट को बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग ग्रिड यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए एक डिव बनाते हैं। पहले एक डिव, और इस डिव को देते हैं डिस्प्ले ग्रिड, क्लास नेम ग्रिड और ग्रिड कॉलम 4। और सही है। अब इसको हम लोग कुछ दें, इसके अंदर 8 डिव रहने वाले हैं, तो एक और डिव और इसके अंदर एक इमेज, तो IMG और ऐसे और इसको देते हैं SRC। अभी हमने कोई इमेज इंपोर्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले इमेज को करते हैं इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कैटेगरी 1। यहाँ पे मैंने दिया ना कैटेगरी फ्रॉम विजुअल्स स्लैश इमेज स्लैश कैटेगरी 1। अब इसी तरह हम सारे ही इमेज को इंपोर्ट पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने किया कॉपी पेस्ट और यहाँ पे नेम चेंज करते हैं। फर्स्ट में इसको करते हैं 2, इसको करते हैं 3, इसको करते हैं 4, इसको करते हैं 5, इसको करते हैं 6, इसको करते हैं 7, यहाँ पे करते हैं 8, और ऐसे ही इसको भी चेंज करते हैं 2, 3, 4, 5, 6। वैसे 6 का कुछ नेम गलत होगा तो उसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे 8। यहाँ पे 6 वाले को कुछ चेंजेस करने, इसको करते हैं हम, और यहाँ पर हो चुका है हम लोग का ऐड। अब ये सही से ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम देते हैं SRC में इमेज का सोर्स, तो यहाँ पे कौन सा है कैटेगरी 1, और यहाँ पे देते हैं अल्ट, तो इस पे करते हैं एक जो भी हम लोग का वहाँ से कैटेगरी नेम है, तो रानी हार है ना, तो इसको करते हैं कॉपी और देते हैं अल्ट में, और इसके नीचे एक पैराग्राफ भी और इसमें भी ऐड रहेगा, तो अब सही है। और इसको देते हैं क्लास नेम, और इसको रहता है रिलेटिव, पोजीशन को करते हैं रिलेटिव से रिलेटिव, और इसको थोड़ा यहाँ से करते हैं रिमूव पहले, और यहाँ इस जो इमेज है इसको भी देते हैं क्लास नेम, इसको करते हैं एब्सोल्यूट। आप सही है। अब चेक करते हैं थोड़ा हम लोग अपने प्रोजेक्ट को, तो ये सही दिख रहा है। और इसको थोड़ा हम देते हैं टॉप से 24, ताकि टॉप से कुछ नीचे है, से 24 सही है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। वैसे सारे को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि अच्छा खासा हम लोग जो एरिया है दिख जाए। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये 8 हो चुके हैं, तो शायद मेरे को इमेज का विदित को देना पड़ेगा कुछ। तो ये एब्सोल्यूट है ना, तो इसको देते हैं विदित हम लोग कितना 60। सारे ही डिव को देते हैं इमेज को विदित 60। इससे कुछ हमको शायद कहीं से प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हम लोग सही करते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इस ग्रीड को तो सही किया हमने, पर हम ग्रीड कॉल भी यूज कर ले रहे हैं। ग्रीड हम रो भी यूज कर ले रहे हैं, रो 2 शायद सही से दिखे। नहीं नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ऐसे इमेज एब्सोल्यूट यूज किया मैंने, और स्टीव को भी क्लास नेम देते हैं, और इसको विदित को करते हैं 60, और हाइट को करते हैं 60। अब सही दिख रहे हैं, हाँ। और इसके गैप भी देते हैं, गैप देते हैं हम लोग 6 का, ताकि सारे में ही कुछ गैप दिखे। अब ये तो सही दिख रहा है। अब इनके जो इमेजेस हैं उनको चेंज करते हैं, तो इमेज कैटेगरी 1 यहाँ पे देते हैं कैटेगरी 2, और यहाँ से हम इसके टैग को भी करते हैं कॉपी, और यहाँ पे देते हैं जो कि रानी हार की जगह पे, और यहाँ पर भी देते हैं। तो सारे को ही मैं चेंज करके और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो 3, हाँ ये सही दिख रहा है। अब थोड़ा यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको, ये सही से हो गया। इनको थोड़ा हम लोग कलर करते हैं, तो यहाँ पे देते हैं इसको टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, और इसको लेफ्ट देते हैं लेफ्ट 24। तो ये हाँ ये सही जगह आ रहा है। तो इसको थोड़ा टेक्स्ट को करते हैं एक बार बोल्ड से, टेक्स्ट को बोल्ड में एक बार साइज को बढ़ाते हैं, टेक्स्ट LG, सही है। और इसको लेफ्ट को थोड़ा यहाँ से करते हैं हम 20।
और ऊपर से भी सही है। और थोड़ा फॉन्ट करते हैं बोल्ड। सही है। अब इसी क्लास को करते हैं सारे ही पैराग्राफ में कॉपी। हाँ, तो ये अच्छा खासा बन चुका है। आप थोड़ा इस पे और भी कुछ कर सकते हैं। तो टॉप से थोड़ा बढ़ा देते हैं, 26 करके देखते हैं एक बार। इसे टॉप से 26 नहीं 28 हो जाएगा। हाँ 28 सही रहेगा। तो सारे में हम करते हैं 28। और ये एक लास्ट बचा जो कि इसमें हम लोग करना है 28। हाँ, तो अब ये सही दिख रहा है। और थोड़ा इसको हम पैडिंग देते हैं टॉप, जो कि पैडिंग टॉप 20 सही रहेगा। हाँ, तो ये हम लोग का सही दिख रहा है। इसके बाद एक और हम लोग का सेक्शन बनाना है जो प्रोडक्ट्स के लिए बनाना है। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक सेक्शन बनाएंगे जो कि सेक्शन 2 को ही कॉपी करते हैं हम। और यहाँ कुछ हमने पहले से स्टाइलिंग किया है ना, तो वो काम आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे देते हैं नेमिंग सेक्शन और 3, और इसको देते हैं हम लोग थोड़ा कमेंट आउट करते हैं कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल। और यहाँ से देखते हैं इसको कंट्रोल भी, वैसे कंट्रोल कुछ कट ही नहीं, मतलब कॉपी नहीं हुआ था ना। अब सही है। यहाँ पे कैटेगरी है ना, तो यहाँ पे करते हैं कैटलॉग। कैटलॉग जो कि इसको कुछ हमने हाइट नहीं दिया था ना, इसको देते हैं हाइट 90 VH का सेक्शन 3 को। ऐसे हमने सेक्शन 3 को दिया ना, सेक्शन 2 को देना है हम लोग ने हाइट 90 VH का। तो कट करते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। अब चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो शायद इसमें कुछ हम लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि पैडिंग टॉप है, तो वैसे हमने कहाँ पे इसको पहुँच गए। इसको पैडिंग टॉप को जो 20 दिया ना, हमने यहाँ पे 12 करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मैंने पैडिंग टॉप को दिया है 12 करना पड़ेगा, ताकि अच्छा खासा मतलब ज़्यादा एरिया हम लोग को नहीं चाहिए कवर होते हुए। और थोड़ा सा और इसको मतलब कम कर सकते हैं। इसको पैडिंग टॉप को कितना है 8 करते हैं एक बार। इसको करते हैं 4। अब दिख रहे हैं। अरे ये 90 भी है ना, इसको हम लोग एक बार रिमूव कर देते हैं और इसको देते हैं हाइट 60 VH का, 60 VH। इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा लगभग। इसको साइड को सही दिया था 90 VH को, सही है। जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड हम लोग को ज़्यादा आ जा रहा है ना, तो हमने कहीं इसको गलत जगह मतलब गलत से किया होगा कुछ। तो पैडिंग टॉप सही है और इसको हाइट हमने दिया थोड़ा मोड़ा हम लोग को लगभग मिस्टेक कहीं दिख रहा है। तो वैसे चेक करते हैं मिस्टेक कहाँ पर है। तो विदित सही है इसका।
एक बार हम इंस्पेक्ट पे करके देखते हैं, क्विक इंस्पेक्ट पे करने पे क्या आ रहा है। तो इस एरिया को भी इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये सही है, और ये डिव, और ये ओह बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हम लोग को कुछ आ रहा है ना। रुको 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 रुको, यहाँ से हमने रो नहीं दिया ना, ग्रिड ग्रिड रो 2 और यहाँ पे स्पेस। हाँ अब ये सही दिख रहा है, अब ये सही दिख रहा है। और इसके हाइट को भी हम लोग यहाँ से करते हैं थोड़ा सा रिमूव, एक बार चेक करने के लिए ये सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये सही दिख रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड कलर हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ले रहा है, तो उसको भी चेक करेंगे कि बैकग्राउंड कलर ये ज़्यादा क्यों ले रहा है। तो ये सही दिख रहा है फर्स्ट में जो मतलब आ चुका है। और सेकेंड में हम लोग को कैटलॉग बनाना है ना, तो वैसे बैकग्राउंड कलर को क्यों दिख रहा है, तो एक बार चेक करते हैं बैकग्राउंड कलर क्यों इतना दिख रहा है। तो टॉप से 28 दिए हमने। इसको बीजी कलर वाइट एक बार हटाते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसको देते हैं यहाँ पर। हाँ ये सही है। ओह बाय डिफ़ॉल्ट हमने इस कैटेगरी को भी दिया था ना कलर, हम वहीं से कन्फ्यूज है कि भाई मैंने उसको इतना हाइट तो दिया नहीं, लेकिन हाइट वो इतना ले क्यों रहा है। हाँ अब ये सही है। तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। थोड़ा मोड़ा इसको बॉटम पैडिंग भी दे देते हैं हम। बॉटम पैडिंग शायद 10 का सही रहेगा। पैडिंग बॉटम आएगा ना, मैंने बार बार मिस्टेक कर रहा है। हाँ ये सही है। हाँ अब ये सही है। कैटेलॉग, अब कैटेलॉग को बनाना है, तो इसका विड्थ दिखाएंगे। तो ये पैराग्राफ सही है, तो इसको करते हैं हम पहले 2, और ग्रेड तो रहेगा नहीं इसमें, मतलब कोई रो तो रहेगा नहीं, तो रो सही है। और जितने भी अब डिव है उनको करते हैं यहाँ से रिमूव। तो सारे डिव करते हैं नीचे से रिमूव। वैसे बहुत ज़्यादा नीचे आ गए ना हम, इससे यहाँ तक हमने किया, इसको कैंसिल, इसको भी किया हमने यहाँ तक। वैसे मैंने किसको डिव को यार रिमूव कर दिया, सेक्शन 2 को ही रिमूव कर दिया पूरी तरह से। और सेक्शन 2 को ही मैंने ग्रिड को हटा दिया। यहाँ से करते हैं इसको 4, और इस सेक्शन को हम लोग यहाँ से करते हैं पहले मिनिमाइज, और इस सेक्शन को हम लोग को करना है पहले कोरेस्पेंड टू, और यहाँ से इतने को जो भी है डिव नीचे को कर देते हैं यहाँ से रिमूव। तो पहले इसको करते हैं रिमूव यहाँ से, और नीचे जाते हैं। अब सही से रिमूव हो चुके हैं। अब हम लोग को ये प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के लिए जेसन डाटा चाहिए। तो हम लोग जो कि मैंने पहले से जेसन डाटा रखा है, तो उसको मैं यहाँ से मतलब कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से। तो चलते हैं VS कोड को ओपन करते हैं। और ये फोल्डर किया मैंने ओपन, और जो कि शायद मेरा होम पेज पे होगा, और जो डिटेल्स है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को करते हैं कॉपी, Ctrl+C, और चलते अपने। वैसे इसको तो करना पड़ेगा कट, और यहाँ पे करते हैं जेसन डाटा को पेस्ट होम पेज पर। हमने किया पेस्ट, जो कि इसमें प्रोडक्ट के इमेज है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज मेरे इंपोर्टेड नहीं है, तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स के इमेज। शायद मैंने विजुअल्स के इसमें इंपोर्ट किया है वैसे।
प्रोडक्ट इमेज इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट product1 from visuals images और नीचे चलेंगे अपने product1.png। इसी तरह हम लोग को 4 इमेजेस चाहिए ना, तो चारों को कर लेते हैं इंपोर्ट। और नेमिंग देख लेंगे कि नेमिंग सही से है कि नहीं। तो 2 3 4 और यहाँ पे भी चेक करते हैं नेमिंग 2 3 4। इससे शायद मैंने प्रोडक्ट 4 में क्या यूज किया, तो ये सही है। तो इमेजेस इंपोर्ट हो गए, अब चलते इमेजेस यूज करने के लिए। ऐसे सबसे पहले इमेज यूज करना है ना, तो पहले देंगे इमेज, इसको करते हैं एक और div में रैप, और इसको होगा इमेज। ऐसे इमेज आ गया। एक गलत, और src ऐसे इसको करते हैं हम, और देते हैं पहले प्रोडक्ट डॉट इमेज। एक बार देखते हैं कि हमने क्या दिया था। प्रोडक्ट्स डॉट इमेज सही है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे आएगा 0। ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब इस प्रोडक्ट के नीचे भी वैसे हम लोग कुछ डिटेल्स देने हैं। तो ये पहले इसको देते हैं एट्रीब्यूट, और इसको देते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। क्या दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, इसका जो भी प्रोडक्ट है इसका टाइटल दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट और जो E0 है इसका टाइटल, ये सही है। इसको हम लोग क्लास नेम भी देते हैं, क्लास नेम। इसको हाइट को हम लोग देते हैं शायद 60 सही रहेगा। बस चेक कर लेते हैं 60 कैसा है। जैसे 60 ज़्यादा ही छोटा है ना, इसको हम लोग कस्टमाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो इसको देते हैं 60 नहीं 60 VH देते हैं। हाँ ये सही है, 60 VH सही रहेगा। और इसके नीचे हम लोग को देना है पहले टाइटल। तो यहाँ पर पैराग्राफ आएगा, और बस चेक कर लेते हैं क्या क्या डिटेल देना है। तो सबसे पहले टाइटल है, उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद हम लोग को प्राइजेज है, उसके बाद हम लोग को जो है मतलब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद 2 बटन्स। तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको देते हैं टाइटल प्रोडक्ट्स और जो 0 एलिमेंट है उसका टाइटल, और एक और div बनाएंगे जिसमें हम लोग के कुछ आएंगे। तो सबसे पहले एक एम्प्टी एरे क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग को हेल्प करेगा, मतलब const arr 1 1 1। और वैसे मैंने इस प्रोडक्ट के जितने भी यहाँ पे डिटेल्स है, इनको शायद हमने बनाया होगा कंपोनेंट्स में, तो वहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो वहाँ से हम कॉपी करते हैं। तो चलते हैं एक बार एड्रेस कंपोनेंट में, और यहाँ पे शायद हमने बनाया है। हाँ ये हमने बनाया, इसको कॉपी करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम Ctrl+C, और होम पे चलते हैं, और div में जितने भी ऐसे इमेजेस के बाद यूज करने हैं ना, तो इमेज के बाद यहाँ पर करते हैं एक बार पेस्ट। और इनमें कुछ हम लोग को चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनको हम लोग ऐड करना है। तो सबसे पहले डाटा डॉट टाइटल है ना, इसको करना है प्रोडक्ट्स, और जो 0 एलिमेंट पे है उसको लेना है, और ये सही है। और AR डॉट मैप पे सही है। डाटा डॉट रिव्यूज यहाँ पे भी वही करेंगे,
सेम डाटा डॉट प्राइस, सारे ही जगह हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। और कहाँ चेंज करना है, वैसे पेमेंट मेथड हम लोग यूज नहीं करना है ना, इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, इसको भी करते हैं यहाँ से रिमूव, और बटन को भी करते हैं रिमूव। तो इतने डिव को करते हैं यहाँ से रिमूव। अब सही दिख रहेंगे। अब अगर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे डाटा इज नॉट डिफाइंड, तो वैसे कहाँ पे हमने डाटा यूज किया, तो वैसे कहाँ कहाँ ज़्यादा डाटा यूज किया हमने, वो नीचे भी यूज किया ना, तो नीचे वाले को भी हम लोग करते हैं यहाँ से रिमूव। एक और डाटा कहीं यूज हुआ है, एक बार चेक करते हैं एक बार और डाटा कहाँ यूज हुआ है, और नीचे देखते हैं। इस डिव को करते हैं यहाँ से रिमूव। से डाटा 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 से डिस्काउंट प्राइस की जगह पे हमने क्या प्रोडक्ट यूज किया, डिस्काउंट परसेंट, करते हैं कॉपी, और यहाँ पे भी करते हैं इसको पेस्ट। और एक बार डाटा को सर्च करते हैं कि डाटा हमने कहाँ यूज किया है। डाटा, ओह डाटा डॉट थंबनेल यहाँ पे यूज किया ना इमेज की जगह पे, इसको रखते हैं रिमूव। अब चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो थोड़ा ये अच्छा खासा नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। तो इस डिव को यहाँ से करते हैं कॉपी, मतलब यहाँ से रिमूव करते हैं, और इसको करते हैं यहाँ से, देखो हाँ अब थोड़ा ये अच्छा खासा दिख रहा है। अच्छा खासा दिख रहा है ना। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करना है, तो ये हम लोग का जो टाइटल था और रिव्यू था, और ये हम लोग का क्या था प्राइस सेक्शन, ये सब ऐड हो चुके हैं। और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। देखते हैं पहले कि हम लोग डाटा में जो हम लोग जिसमें डाटा यूज कर रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं। तो पहले इसको करते हैं यहाँ से रिमूव। और वैसे मैंने रिमूव नहीं करना था, वो तो मेरे डिटेल्स थे जो, तो उसको कहते हैं पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद कुछ अच्छा खासा दिखेगा। और एक और डिव था इमेज का, और एक मुझे डिस्क्रिप्शन ऐड करना था ना, तो इसमें के बाद करते हैं पैराग्राफ को ऐड, और इसमें करते हैं हम लोग को प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स 0 डॉट डिस्क्रिप्शन। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, तो शायद इसको हम लोग विदित देना पड़ेगा ना, क्लास नेम देकर। तो इसको देते हैं विदित, मतलब क्लास नेम पहले, और इसको देते हैं विदित 200, वैसे 200 नहीं, इसको देते हैं 96, वैसे 96 सही है, वैसे इसको 100 देते हैं एक बार, 96 ही सही है। हाँ ये सही दिख रहा है। और इसके थोड़ा हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे। तो वैसे पहले मेरे को ये, हाँ एक हिसाब से सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा हम लोग टाइटल को भी ऊपर करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको थोड़ा ऊपर टाइटल को। तो शायद पैडिंग हमने दिया होगा, तो पैडिंग को करते हैं कम। पैडिंग देखिए वाई दिया हमने यहाँ पे ना, तो इसको करते हैं 8। ये सही है। अब हाँ ये सही दिख रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको भी हम लोग। शायद इसको हम लोग क्या देना चाहिए, इस डिव को भी हम लोग थोड़ा देना चाहिए पैडिंग। तो इसको करते हैं हम लोग क्लास नेम, और इसको करते हैं पैडिंग राइट 4। इसे पैडिंग लेफ्ट देना है ना, तो एक बार पैडिंग लेफ्ट देते हैं इसको।
हाँ ये सही दिख रहा है। तो सेम हम लोग देते हैं डिस्काउंट वाले को भी। तो ऐसे क्लास नेम हमने इसको दिया है, तो पैडिंग लेफ्ट 4। हाँ ये भी अच्छा खासा दिख रहा है। तो एक बार हम चलते हैं नीचे और डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन का भी हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन का क्या हमने यूज़ किया है, रूफीना। तो रूफीना हम लोग यूज कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन का फ़ॉन्ट फैमिली के लिए। तो नीचे चलते हैं और नीचे साइड रूफीना रेगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ से किया मैंने कॉपी और होम पे जाते हैं और इसको देते हैं एक बार यहाँ से रूफीना रेगुलर। तो ये अब सही दिख रहा है और इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको हमको शायद बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 300 पिक्सल यूज करें। तो देख रहे हैं सही जा रहा है कि नहीं। इसको बढ़ाना पड़ेगा, 300 से 500 कर देते हैं। ज़्यादा हो गया, इसको करते हैं 400। हाँ 400 सही है। अब इसके बाद 2 बटन हम लोग यूज करने हैं। तो जो ऊपर 2 बटन हमने यूज किया ना, उन्हीं को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 पे चलते हैं और वहाँ से 2 बटन से हम लोग को उनको कॉपी करना है। तो सेक्शन 2 पहले रैप करते हैं और सेक्शन, इसको कहाँ गया बटन्स यहाँ पर है, इनको कहते हैं कॉपी और इसको भी करते हैं रैप। और इसके बाद करते हैं यहाँ पर पेस्ट। ये बटन सही दिख रहे हैं, इनमें कुछ हम लोग को स्टाइलिंग देना पड़ेगा। वैसे मैंने बटन्स के इसके और इसके जो डिफ था ना, मतलब इसके पेरेंट डिफ, उसको यूज नहीं किया ना, तो उसको देते हैं क्लास और पहले बटन करते हैं रैप डिफ में और इसको करते हैं पहले क्लास नेम देते हैं और फ्लेक्स और इसको करते हैं जस्टिफाई सेंटर और इसमें देते हैं गैपिंग कितना, गैपिंग देते हैं 8 का और पैडिंग देते हैं पैडिंग टॉप 4। हाँ ये सही है। और इसमें क्या हम लोग 2 बटन यूज कर रहे हैं, एक तो बाय नाउ का आएगा ही और एक ऐड टू कार्ट का आएगा। तो चेंज करते हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में यहाँ पर ऐड टू कार्ट। हाँ भी ये सही दिख रहा है। थोड़ा मैं जैसे हम होम पेज पे वर्क कर रहे हैं तो इसके टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा एसएम करना पड़ेगा। एसएम नहीं, इसको टेक्स्ट को करते हैं एक बार बेस। हाँ बेस सही रहेगा। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और ऊपर करते हैं इसको टेक्स्ट बेस और थोड़ा पैडिंग को भी हम लोग करते हैं, इसको कम पैडिंग करते हैं यहाँ से 4 और इसको भी करते हैं यहाँ से 4। शायद यहाँ पे पैडिंग को 5 रखना ही ज़रूरी है, सही रहेगा। और गैपिंग को बढ़ाना पड़ेगा, गैप को करते हैं 20। हाँ अब ये सही है, अब ये अच्छा खासा दिख रहा है। और इस साइड को भी हम लोग बनाते हैं, इस सेक्शन को भी बनाते हैं। वैसे हम इमेजेस को शायद थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इमेज को शायद बड़ा कर सकते हैं। तो हाइट वैसे हमने इसको दिया ना 60, इसको 70 देते हैं। हाँ ये थोड़ा अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है। तो इस डिव को करते हैं रैप और एक और डिव बनाते हैं जिसमें हम लोग को बनाना है डिव और इसके अंदर भी डिव बनेगा। तो ये डिव हो गया और जस्ट लाइक इस डिव को भी करते हैं, मतलब इसके अंदर जो मैंने डिव दिया था ना, और इसको करते हैं कॉपी और इस डिव को करते हैं यहाँ पर पेस्ट। ऊपर चलते हैं, ऊपर शायद कुछ दिखे। थोड़ा मैं इसको करते हैं थोड़ा Ctrl+Z। ऐसे ग्रिड कॉलम 2 सही है इसको। और
शायद हमें इस div को शायद कट करके इसके बाद डालना पड़ेगा, और इस वाले div को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें डालते हैं। अब सही दिखेगा। हाँ, सही दिख रहा है। तो अब हमको मैपिंग करना पड़ेगा, तो एक बार कंट्रोल जेड करते हैं। थोड़ा मेरा प्रॉब्लम आ चुका है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट मैप, यहाँ पे जाएगा डाटा और ये रिटर्न, और इसमें आएगा पेस्ट जो भी। अब इनमें कुछ चेंजेस करने हैं। अब देखते हैं कौन से चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले इमेज के विड्थ को नहीं देना है, बाय डिफ़ॉल्ट जितना छोटा रह सके उतना अच्छा है। वैसे हमको फर्स्ट वाले में भी नहीं देना चाहिए था, उतना जितना बाय डिफ़ॉल्ट उसका है ना उतना सही है उसके लिए। लेकिन इसको हम लोग को देना पड़ेगा, जो अभी हम लोग मैपिंग कर रहे हैं इमेज को। तो कहाँ गया इमेज, इस div को शायद हमको रैप करना पड़े और इसको देना पड़े क्लास नेम, और इसको देते हैं विड्थ कितना, शायद 200 पिक्सल सही रहेगा। ये 200 पिक्सल सही है। और इमेज को, और शायद मेरे को इसमें एक div बना के हमको यूज करना पड़ेगा ग्रिड div, और शायद ये div बंद भी होगा, बंद हुआ। और नहीं, मेरे को कुछ ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा ना, तो इस div को ही हम लोग बना देते हैं ग्रिड, क्लास नेम ग्रेड कॉलम 2, और इसमें इसको रहते हैं रैप। इसके बाद हम लोग का एक div है ना, इसमें ये है। अब ये सही जगह हम लोग पहुँच जाएगा, तो ये सही दिख रहा है। और इसमें कुछ हम लोग को स्टाइलिंग करना है, जो कि यहाँ से कुछ स्टाइलिंग में कुछ दिक्कत आ रहे होंगे, तो उनको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्ट डॉट जीरो हटाना पड़ेगा यहाँ से, ताकि प्रोडक्ट्स कुछ मैप हो जाए। और यहाँ से हमको डाटा देना पड़ेगा, डाटा, ताकि सारे प्रोडक्ट्स की इमेज आए फर्स्ट में। हाँ, अब सही है। यहाँ पर भी डाटा देना पड़ेगा, तो डाटा प्रोडक्ट, इसको करते हैं यहाँ से थोड़ा कट। इनको भी हम लोग चेंज करते हैं। तो सारे को मैं चेंज कर देता हूँ पहले, ताकि एक बार अच्छा से दिखे। तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और ये सही है। यहाँ पे भी करते हैं प्रोडक्ट जो कि है, इसको करते हैं डाटा, नीचे भी जितने हैं उनको करते हैं डाटा। अब सही दिख रहा है। अब थोड़ा शायद मुझे कहीं से पैडिंग टाइप में, पैडिंग टाइप में दिख रहा होगा कहीं से। पैडिंग लेफ्ट यहाँ पे है ना, इसको करते हैं यहाँ से पहले रिमूव। सही है। गैपिंग शायद हमने कहीं देखा होगा, गैपिंग नहीं है। पैडिंग टॉप गैप 6,
अगर इनमें कुछ गैपिंग आ रहा है तो देखना पड़ेगा क्या गैपिंग है। एक बार डिस्क्रिप्शन को हटाते हैं कि डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ से किया हमने रिमूव। हाँ ये सही है। हम लोग टाइटल को भी हम लोग थोड़ा टेक्स्ट को करते हैं स्मॉल। टाइटल किधर गया? टाइटल यहाँ पर टेक्स्ट 4 एक्सेल है ना, इसको करते हैं 3 एक्सेल। शायद 2 एक्सेल पे काम चल जाए हम लोग का। 2 एक्सेल पे काम चल जाएगा। और शायद हमने वहाँ पर यहाँ पर गैपिंग हटाया ना, तो यहाँ पे पैडिंग देते हैं। पहले इसको पैडिंग नहीं, इमेज को देते हैं पैडिंग। और ये हम लोग का डिफ में जाएगा इमेज ना, तो इसको देते हैं पैडिंग राइट। क्लास नेम पैडिंग राइट, इसको करते हैं 8। पैडिंग 8 नहीं 20 सही रहेगा, ज़्यादा पैडिंग आना चाहिए। और शायद इस डिफ को हम लोग रैप कर रहे हैं, कौन सा डिफ रैप हो रहा है को चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स डॉट मैप सही है। और इसको पैडिंग वाई दे रहे हैं ना, तो इसको करते हैं थोड़ा यहाँ से हम लोग कट। से यहाँ से करते हैं, सही जा रहा है। ये मेरे सही जा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार इनमें गैपिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग टाइटल 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 सही है सही है सही है सही है। इसमें हम लोग क्लास नेम लेते हैं जो कि और फर्स्ट में इसमें गैप देते हैं, गैप बैटिंग मतलब पैडिंग बॉटम 8, तो हमारा बैटिंग आ गया सही है। अब सही दिख रहा है ना। ऐसे इमेज के बाद हमने कुछ क्लास नेम टाइटल सही है, विदित इसको सही दिया। और यहाँ पे कुछ हम लोग को शायद प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उसको भी चेक करते हैं क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको थोड़ा हम लोग करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे सही दिख रहा है, इतना तो सही गैप है। और ये हम लोग का इनमें शायद कुछ हमको पता चल गया, जो कि हमने इसके कॉलम को दिया है 2 ना, तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उतना ले रहा है। इसको हम लोग थोड़ा इमेज को हाइट को बढ़ा देते हैं और इसे थोड़ा अच्छा खासा ये दिखेगा। जो कि इमेज को हाइट बढ़ा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा हम लोग का ज़्यादा एरिया ले रहा है। तो इमेज को हाइट को ना बढ़ाते हुए हम इसको ओरिएंटेशन कर देंगे उधर साइड। तो आइटम को कर देते हैं इंड। इसके कारण जो गैपिंग है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे मैंने इस आइटम को किया ना इंड, मेरे को इस आइटम को करना था इंड। इसको करते हैं कट और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सही है, इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं। और शायद मैं पैडिंग दे सकूं तो सही रहेगा। तो मेरे को पैडिंग x देना पड़ेगा 20 और इसमें कम करना पड़ेगा। और मेरे जो कि फर्स्ट वाले में है कितना पैडिंग, पैडिंग कितना है, पैडिंग राइट 20 है ना, इसको कट करके कम कर देते हैं। और इसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना, इस क्लास को इसको करना पड़ेगा फ्लेक्स
और इसको आइटम को करना पड़ेगा इंड, ऐसे जस्टिफाई इंड। और फ्लेक्स को कर देते हैं कॉलम। अब ये थोड़ा सही दिख रहा है। इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा मेरे यहाँ प्रॉब्लम कुछ आ रहा है मेरे को, और शायद मैं इसके जब इसको पुश करूँ उस समय सही रहेगा। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं और इसके जो लास्ट सेक्शन है उसको हम लोग बनाते हैं। इतना सही डेवलप हो चुका है। आपको थोड़ा मेरा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने अनुसार से डेवलप कर सकते हैं। फ्रंट एंड उतना मतलब चलता रहता है। फ्रंट एंड का मैं जैसे मैंने शुरू में बोला था कि फ्रंट एंड के लिए है नहीं, मतलब ये फीचर्स के लिए प्रोडक्ट है। तो फीचर्स वाले प्रोडक्ट मैंने मतलब फीचर्स वाले जितने पार्ट हैं मैंने सही से वर्क किए हैं। अब चलते हैं इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए, इस सेक्शन बनाने के लिए। तो थर्ड सेक्शन हम लोग का बन चुका है, और जो कि 1 2 3 और 4 सेक्शन वाले हम लोग बनाने हैं। तो इसके लिए हम लोग नेम देते हैं सेक्शन और करते हैं 4, और इसको कहते हैं पहले कमेंट आउट। अब इसको देते हैं पहले डिव और इसमें भी एक रहेगा डिव, और इस डिव को देना पड़ेगा हम लोग को ग्रिड, क्लास नेम ग्रिड और ग्रिड कॉल 2। और जस्ट लाइक फर्स्ट वाला हम लोग सेक्शन बनाए थे उसी की तरह बनाना है। तो इस सेक्शन को करते हैं कॉपी और इसको ही कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट, और जो कि हम लोग कुछ चेंजेस करने हैं उसमें तो उनमें चेंजेस कर देंगे। जो कि एक इस डिव को आगे भी हम लोग कुछ पैराग्राफ देना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया, इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। इसको भी हम लोग क्लास नेम मिल जाएंगे। और यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑन टॉप, और इसको भी हम लोग थोड़ा देना पड़ेगा क्लास नेम फ्लेक्स कॉलम जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। हाँ अब ये सही दिख रहा है। और इसके बैकग्राउंड कलर भी हमें देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड लाइट ऑरेंज 100। अब ये सही दिख रहा है। अब थोड़ा इस इमेज को भी इंपोर्ट करते हैं और इस इमेज को भी इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इतना को हम लोग करते हैं पहले कट और वहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देना है, और जितना पार्ट को लेना है इतना रखते हैं और इतने को करते हैं कट से कट। और द आर्ट ऑफ ब्रिलियंस की जगह पे द आर्ट ऑफ, और यहाँ से इतने पार्ट को किया कट, और यहाँ पे किया हमने इसको पेस्ट, और एक और पार्ट को भी करना है हम लोग को पेस्ट। तो हम लोग को कितना पास्ट, तो इतना पास्ट रहने देना है, और यहाँ से करना है इसको कट। और जस्ट लाइक दिस यहाँ पर हमको करना है पेस्ट, और यहाँ से इसको करना है हम लोग को कट, और इसको करना है वैसे ज्वेलरी है ना तो ज्वेलरी ही रहेगा। तो एक बार चढ़ते हैं पेस्ट, और यहाँ से इसको भी करना है कट। तो सबसे पहले इस पार्ट को करते हैं यहाँ से कट, और शायद इसको देना पड़ेगा यहाँ पर, और जितना पार्ट यहाँ पे बच रहा है ना इतना करते हैं कट, और यहाँ पे देते हैं एक बार सेव करते हैं। तो द आर्ट ऑफ वैसे 4 लाइन था ना, तो मैंने वहाँ से कट करके दिया ना, वहाँ से पेस्ट मतलब कॉपी करना था। करते हैं कॉपी, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और यहाँ से इसको करते हैं कट, और यहाँ पे किया पेस्ट।
अब ये 4 लाइन हो चुके हैं। अब ये 4 लाइन सही से दिख रहे हैं और इसको देते हैं पैडिंग बॉटम 4 और ये एक लाइन में है तो इसको करते हैं हम लोग जस्टिफाई सेंटर के, तो आइटम सेंटर को करते हैं आइटम स्टार्ट। तो ऊपर जाते हैं, ये आइटम सेंटर किया, इसको करते हैं रिमूव। वैसे गलती से मैंने कुछ वहाँ से कर दिया था ना, यहाँ से करते हैं एक बार। ये रिमूव हो जाएगा। इसे मेरी गलती क्या कर रहा है, इसको करते हैं यहाँ से रिमूव। वैसे कितने पार्ट को, हाँ अब ये सही दिख रहे हैं। और ये हम लोग को 2 बटन है चाहिए, तो बटन को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो बटन को रिमूव करने के लिए नीचे चलते हैं। इन 2 बटन्स को किया हमने यहाँ से रिमूव। हाँ अब ये सही दिख रहा है। अब इस इमेज को भी हम लोग करना है इंपोर्ट। तो यहाँ पहले जाते हैं, वैसे इंपोर्ट मॉडल, वैसे पूरा ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड फ्रॉम विजुअल्स इमेज, और नीचे साइड हम लोग को मिल जाएगा ट्रेंडिंग 1 और जस्ट लाइक दिस। इसके बाद हम लोग सेकेंड इमेज को भी करेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे कर देंगे ट्रेंड 2 और यहाँ पे भी नेम को कर देते हैं ट्रेंड 2। अब करते हैं सेव और नीचे चलते हैं। तो नीचे यहाँ पर इमेज की जगह पे यहाँ पे करते हैं ट्रेंड और यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। तो अब ये थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है, तो शायद मेरे को टॉप से पैडिंग कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ से देते हैं टॉप से पैडिंग, टॉप पैडिंग, वैसे पैडिंग टॉप आ जाएगा ना, पैडिंग टॉप, और यहाँ से करते हैं 12। हाँ ये सही है। और इसी की तरह हम लोग एक और डी बनाना है ना, तो इसको भी करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ से करते हैं इसको पेस्ट, जस्ट लाइक दिस। अब इसको हम लोग एक चीज़ को चेंज करना है, जो इमेजेज वाला सेक्शन है वो फर्स्ट में आना चाहिए। तो इमेज वाला को करते हैं फर्स्ट में, हाँ, और इसको हम लोग ट्रेंड करते हैं 2, और जो कि यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में इतने सारे दे रहे हैं ना, उसकी जगह पे एक पैराग्राफ आएगा। तो इस जितने पैराग्राफ हैं इनको करते हैं कट और यहाँ पे केवल एक पैराग्राफ आएगा, जो कि हम लोग का ये टेक्स्ट रहेगा और एक बटन आ जाएगा, कंट्रोल C और किया हमने पेस्ट इस पर और कंट्रोल S। ये 14 कुछ बड़ा ही आ चुका है, तो शायद मेरे को इसको विदित को करना पड़ेगा 50%, 50% नहीं 60, 70 करते हैं, सही रहेगा। ये सही रहेगा। और इस डिव को भी करना पड़ेगा हम लोग को पैडिंग X20 ताकि छोटा में हो जाए। पैडिंग X20 सही नहीं है, इसको 32 करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड एरिया तक ना है। ये सही है। और थोड़ा इसमें हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा देते हैं, तो टेक्स्ट को करते हैं LG ताकि बड़ा दिखे। और इसके फ़ॉन्ट फैमिली को भी हम लोग चेंज करेंगे, तो रूफीना है ना, तो रूफीना यूज कर लेंगे। तो मेन CSS में और रूफीना रेगुलर और होम पर, और इसमें करते हैं पेस्ट। अब ये सही दिख रहा है। और इसको हम लोग कलर को कर देते हैं, टेक्स्ट कलर को ग्रे ग्रीन, जो कि मेरा थीम है। टेक्स्ट ग्रे ग्रीन आ चुका है। तो अब ये शायद सही दिख रहा है। तो हाँ ये टेक्स्ट ग्रे ग्रीन दिख रहा है और नीचे एक बटन चाहिए, तो बटन हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे किसी सेक्शन से। तो बटन हाँ ये बटन कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं नीचे, और इस पैराग्राफ के बाद एक बटन आ जाएगा,
क्योंकि व्यू कलेक्शन रहेगा इसमें, टेक्स्ट जो बटन का नेम रहेगा व्यू कलेक्शन, व्यू कलेक्शन। और इस बटन का हम लोग विड्थ शायद देना भूल गए, तो इसको विड्थ देते हैं 32, शायद 32 छोटा हो जाएगा, 60 दे सकते हैं, सही रहेगा। और चूँकि ये पैडिंग राइट 40 लेता है, मार्जिन राइट 40। इसको हम लोग सेंटर करना है, वैसे सेंटर क्यों नहीं हो रहा है ये, पैडिंग को सही दिया है हमने, शायद मेरे को एक बार बटन को बाहर पेस्ट करके देखना होगा, डिफ के बाहर, तो इसके बाहर ही आ गया, इसको अंदर ही रहेगा। मार्जिन लेफ्ट सही है, और मार्जिन टॉप 20। हाँ, तो ये अब सही दिख रहा है, और इस पे हम लोग लिंक यूज कर लेंगे। तो ये मेरा जो होम पेज है वो तैयार हो चुका है, और फुटर के लिए हम एक जो अगले वीडियो है उसमें फुटर बना लेंगे, और इसमें आप कुछ चेंजेज अपने हिसाब से कर सकते हैं। और शायद मेरे को इसको पैडिंग देना पड़ेगा, तो पैडिंग देंगे तो ये सही हो जाएगा, जो कैटलॉग वाला सेक्शन है। और ये इसमें कुछ गैपिंग आ रहा है, तो गैपिंग भी अगले वीडियो में सही हो जाएगा। हाँ, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और जो कि फ्रंट एंड का पार्ट अभी कभी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये जो बैकएंड से हम लोग डाटा नहीं लाने वाले हैं, आगे भी अगर डाटा हम लोग यूज करेंगे तो स्टैटिक डाटा ही रहेगा, और जब भी मान लीजिए हम लोग को अपडेट करना हो तो बार बार हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। और ट्राई भी कर सकते हैं कि हाँ, इसको बैकएंड से हम लोग ले आए, और बैकएंड से लाने के देखिए मेन रहेगा कि हाँ, बैकएंड से लाएंगे तो मेन बात है कि हम लोग को एक जेसन डाटा को बना के, और उस जेसन डाटा में पूरी चीज़ को एक बार एक ही जगह पुट करना पड़ेगा, और उस जेसन डाटा मतलब मॉडल बनाने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक इमेज यूज कर रहे हैं इस कंपोनेंट के लिए, यहाँ पे एक हेडर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक इमेज यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग बटन्स भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें एक लिंक आ जाएगा 2, और यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, उसको मैं बैकएंड से लेके आऊँ, अगर पॉसिबल रहेगा, पॉसिबल तो है, मेरे को थोड़ा मोड़ा और मतलब प्रॉब्लम आएगा, मतलब थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि हम बैकएंड से इसको लेके आऊँ। और जबकि बैकएंड से लाने का एक और बेनिफिट है कि बार बार अगर मान लीजिए आपको कुछ लेटेस्ट में ऐड करना है, तो बैकएंड से आप ये सब मैनेज कर सकते हैं आसानी से, एपीआई यूज करके मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जो कि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है। तो और नेक्स्ट वीडियो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, बस कुछ फ्रंट एंड के पार्ट हैं और बैक एंड में कुछ एपीआई बनाने हैं और दोनों को कनेक्ट करने हैं। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। और इसका नेक्स्ट पार्ट 12 वाला, इसमें हम लोग प्रोडक्ट पेज बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट पेज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, पहले तो पेजिनेशन करेंगे, सेकंड में करेंगे हम लोग सॉर्टिंग यूज करेंगे, और थर्ड में मतलब उसी वीडियो में हम लोग, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो कोई बात नहीं, उसमें सर्च सेक्शन भी देखेंगे। और वो कंप्लीट होने के बाद एक और जो भी बैकएंड का कोड है और फ्रंट एंड में जो कुछ हम लोग को रिडक्स के कोड करने हैं वो करना है। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।